ये गौ माता केवल, ऐसा आप इसको ऐसा मत समझो कि ये केवल गाय हैं और इसको हम केवल सामान्य न समझे। ये गाय एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी कैसा है ये गाय? आप ये समझो कि आज यूरिया, डीएपी और दुनिया भर की जो रासायनिक खाद है, ये हम लोग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो गाय का ये जो गोबर है, ये आप देख रहे होंगे, ये गोबर है। अब ये जो गाय की गोबर से पहले खाद बनते थे, और आप यकीन मानिए उस खाद से जो धान पैदावार होता है या सब्जी पैदावार होती है, आप ये समझ लीजिए कि वो इतना पौष्टिक, इतना बेहतरीन होता है कि आप ये समझ लो कि उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अब ये गाय इकोनॉमिक क्यों है? आज हम ये सब जितने भी खाद बनाते हैं, इन सब की ये पूरे एक तरह से पेट्रोलियम से अलग अलग तरीके से बनते हैं, जो पूरी बाहर देशों से हमारे देश में आता है। इसका मतलब यह है हमारे देश का करोड़ों 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 रुपया, अरबों रुपया इस आप लोगों की खेती के लिए जो खाद है वो बाहर से हम लोग मंगाते हैं, तो वो पैसा बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है। अब अगर आप सोचो पहले क्या था, पहले ये सब गायों को आप लोग पूरा पालते थे और इन सब गायों से आप लोग जो है गोबर से और घुरुआ में आप लोग खाद बनाते थे और उस खाद को अपने खेतों में डालते थे, तो उतनी यूरिया की जरूरत नहीं होती थी। शुद्ध उत्पाद आप लोगों को मिलता था और उस शुद्ध उत्पाद से आपको जीवनदायिनी बहुत बेहतरीन फसल आपको होता था। अब हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी भारी मात्रा में इस तरह के यूरिया इत्यादि डाल रहे हैं। इससे जमीन को दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो ये जो जमीन है, ये आपका धीरे 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 इतना कठोर होता जा रहा है, इतना कठोर होता जा रहा है कि हमारी जो जल है, वो पानी है, वो भी नीचे उस तरह से नहीं जा पाती है, वो पानी तुरंत बह करके बाहर चली जाती है। अब आप सोचो जमीन भुरभुरा होती थी अगर हम इन गोबर खादों को अपने खेतों में डालते थे। तो ये गाय इकोनॉमी है बहुत बड़ी। अब दूसरी बात, इकोनॉमी का दूसरा अर्थ और ये है कि जैसे अब हमारे यहाँ देख रहे होंगे कि पूरे अलग अलग सबको बहुत तरह के बीमारियां हो रही है, किसी को शुगर, किसी को डायबिटीज, कैंसर, अलग अलग तरह का बीमारियां आज घर घर में हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि हम सब इतनी भारी मात्रा में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ये सब रासायनिक खाद खेतों में डाल रहे हैं और वो सब जहर के रूप में पूरे हमारे अन्न में पहुंच गया और वो अन्न हमारे जीवन में पहुंच रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि लगातार हार्ट अटैक हो रही है, लगातार लोगों को कैंसर हो रहे हैं, लगातार दुनिया भर की ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है जिसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि हमारे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण गौ माता है। अब आप सोचो, आपने पैसे थोड़े बचा तो लिए थे वो, लेकिन अब आपके स्वास्थ्य में जा रहा है, अब आपके वो दुनिया भर के अलग अलग रोगों में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गौ माता की सेवा को बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर आपके यहाँ ये गौ माता हो और ऐसी घंटी बजती हो और ऐसी आपके यहाँ ये गौ माता की सेवा होती हो, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके घर में बीमारी आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो गौ माता है, ये जब अभी चरने जाएंगी तो उस तरह की घास औषधियों को, उस तरह के चीजों को वो चर के आती हैं, जिससे इनके दूध आपके लिए अमृत होता है और वो छाछ अमृत होता है और वो घी आपके लिए कितना अच्छा होता है, वो पनीर आप लोग बनाते हैं। तो ये हमारी एक बड़ा इकोनॉमी है। हम जो बाहर से इतनी बड़ी मात्रा में खाद के लिए जो चीजें मंगा रहे हैं, उसमें हमारा पैसा बाहर जा रहा है। विदेशी कंपनियां आकर के आज दुनिया भर की कैंसर वाली दवाइयों को भारत में आके बेचती है, इससे भारत का पैसा बहुत बाहर जा रहा है। हमारी भारत कभी सोने की चिड़िया क्यों हुआ करता था? उसके कारण था हर घर गाय होती थी, हर घर जो है ये चीजें होती थी, जिससे सब हमारे पूरे देश की इकोनॉमी, पैसा बाहर नहीं जाता था। हम लोग यहाँ से इस गौ माता के जो खाद हैं, गोबर हैं, इनके जो चीजें होती थी, इसको जब हम अपने खेतों में डालते थे, वहां से जो मसाला तैयार होता था, वो मसाला बाहर जाती थी भारी मात्रा में। जब वो मसाला
बाहर एक्सपोर्ट होती थी तो मसाला की जो खुशबू होती थी वो इतना बढ़िया होता था कि पूरी दुनिया उसको पसंद करती थी। यकीन मानिए, आप अपने खेत पे थोड़ा सा गोबर को डालिए और वहां पे आप धनिया लगाइए। हम लोग हमारे यहाँ इस पूरे आश्रम के परिसर में खेत में हम लोग जब धनिया लगाते हैं और वो गोबर के खाद से तैयार किया हुआ जमीन होता है, इतनी खुशबू आती है। वो धनिया अगर कोई हाथ में रख ले तो उसके दिन भर हाथ में बहुत देर तक, जब तक वो धोए ना तब तक वो खुशबू बनी रहती है, आसपास महक उठता है। लेकिन आज जो आप मार्केट से धनिया खरीद के लाते हैं वो खाली धनिया की पत्तियां है, कोई खुशबू नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सब वही भयंकर खाद यूरिया को डाल देते हैं, वो बस हरा होकर दिख रहा है लेकिन उसमें कोई चीजें नहीं है। मेरा आग्रह आप सबसे क्या है कि आप किसी न किसी तरह से, अगर आपके घर में जगह है, व्यवस्था बना सकते हैं, तो 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय आप जरूर पालिए। अगर आप मान लेते हैं कि नहीं ऐसा कर सकते हैं, आपके गांव में सार्वजनिक जगह अगर हो तो उस सार्वजनिक जगह में आप पूरे गांव वाले 200-200 रुपया मिला लीजिए। अगर आप मान लीजिए 200 घर हैं और सब मिलकर के 200-200 रुपये देते हैं, 40,000 रुपये इकट्ठा होगा। उस 40,000 से गौ चराने वाले को, साफ सफाई वाले को, कट्टी वाले को, सारी व्यवस्था आपकी उस पैसे से हो जाएगा। उसके अलावा बच भी जाएगा। और अगर आप समिति बना के करते हो तो आज छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग आपको उसमें कुछ सहायता राशि भी दे रहे हैं। आप उस तरह के जब सार्वजनिक गौशाला बनाएंगे तो उसमें इस तरह के शेड बनाने के लिए आपके विधायक, सांसद भी आपको वो पैसा दे सकते हैं। जैसे ये आश्रम में आप देख रहे होंगे कि ये पूरा सुंदर सा शेड बना है, ऐसा शेड बनाने के लिए आपको जनप्रतिनिधि पैसा भी दे सकते हैं। तो ये जो इस तरह का बढ़िया शेड आपको बन करके तैयार होगा। और ये जो शेड है, इस तरह का शेड आप सरकारी लोगों के सहयोग से भी बना सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे गौ माता की रक्षा सुरक्षा हो। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आपके गांव में सार्वजनिक जगह नहीं है या आपके आसपास में सार्वजनिक जगह नहीं है, तो आप जैसे कुछ व्यवसायी मित्र मिल करके 10 लोग, 20 लोग मिल के आप लोग 2-2 हजार, 1-1 हजार ऐसे लगा के गाँव की रक्षा कर सकते हैं। हमको गायों की रक्षा केवल गौ माता को बचाने के लिए नहीं करना है, हमारी अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारी अपनी देश की इकोनॉमी के लिए। जब हम ये गोबर खाद अच्छी तरह से अपने खेतों में डालेंगे तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये यूरिया और बहुत सारे चीजें जो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। तो हमारा देश का कितना बड़ा पैसा बचेगा। और जब आप बीमार नहीं होंगे तो कैंसर की दवाइयाँ, शुगर, डायबिटीज की दवाइयाँ भी हमको विदेश से जो कंपनियां आके बेच रही है, जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है वो भी बचेगा। तो आप ये सोचो कि ये गाय इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसलिए आपके स्वास्थ्य से लेकर के आपके पूरे परिवार की सुख समृद्धि इस गौ माता से जुड़ा हुआ है। तो इस गौ माता के लिए आप जरूर क्या प्रयत्न कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जरूर एक बार सोचिए, जरूर एक बार आपको ये चिंतन करनी चाहिए, आपको ये प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं आप सबसे जरूर कहूंगा कि इस गौ माता की रक्षा सुरक्षा जरूर आप लोग करिए और जरूर आप लोग प्रयत्न करिए, अपने कमाई का कुछ अंश गौ माता के लिए लगाएं। अपने पड़ोस में जगह हो, पड़ोस में बना लीजिए। किसी का अगर आपको लगता है कि खेत को किराए से लेना है और वहां से किराया लेकर के कितना थोड़ा बहुत तो लगेगा, और उसको करके आप इस गौ माता की रक्षा सुरक्षा करिए। ये गौ माता की रक्षा सुरक्षा जरूर बेहद जरूरी है आप और हम सब के जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।